नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर उत्तराखंड के धराली से है, जहां आई प्राकृतिक आपदा के बाद बचाव कार्य निरंतर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रदेश के सीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और इसका जिम्मा भी उन्होंने संभाला है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव के लिए अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां सीएम धामी लगातार धराली पर नजर बनाए हुए हैं। धराली उनका दौरा रहा, जहां पर पीड़ितों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। जनता की सुरक्षा का वादा भी उनकी ओर से किया गया है कि हर संभव मदद जो है वो जनता को दी जाएगी। और देखिए, जनता के साथ बातचीत करते हुए सीएम धामी की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आए भूस्खलन और आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद और सुरक्षित घर भेजने का भरोसा दिलाया है। सीएम धामी लगातार 3 दिनों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास और क्षेत्र की सड़क और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आने वाले समय में जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। यह भरोसा सीएम की ओर से दिलाया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से सीएम धामी जो है नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हाल जाना है और इसी के साथ पुनर्वास को लेकर भी उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षित घर उन्हें भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो क्षति हुई है इस पूरे इलाके को, उसको भी ठीक किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें हर संभव मदद जो है वो मुहैया कराई जा सके। और देखिए, लोगों के बीच में सीएम धामी बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर थे जिस समय आपदा आई, लोगों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त यहाँ पर होता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पर सीएम धामी का खुद मौजूद होना व्यक्तिगत तौर पर भी अपने आप में अहम भूमिका निभाता है कि आने वाले समय में सरकार का पूरा सहयोग लोगों को मिलता नजर आएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल 204 लोगों को सुरक्षित फिलहाल रेस्क्यू किया गया। इनमें से 128 लोगों को आईटीबीपी कैंप मातली और 76 लोगों को चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर लाया गया है। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्यों की ओर भेजा जा रहा है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बता दें कि हेलीकॉप्टर से 204 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन ने गंतव्यों तक उन्हें भेजा है और आईटीबीपी एयरफोर्स की मदद इसमें ली गई है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जब से आपदा आई है तब से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। उनके गंतव्यों तक उन्हें पहुंचाने का काम यहां पर एसडीआरएफ की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं। और सीएम धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं हालातों पर। कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में जो है लगातार प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद यहाँ पर रहेगा और इसी के साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन प्रशासन से लेकर सरकार की ओर तक सभी की ओर से दिया जा रहा है कि यहाँ पर रह रहे तमाम लोगों को जिनको क्षति हुई है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी, ये भरोसा दिलाया गया है। खबर उत्तराखंड के धराली से है, जहां भारी बारिश के बाद गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है। कल एसडीआरएफ की टीम ने रोप की सहायता से स्टील तार नदी पार पहुंचाकर पुल का अलाइनमेंट सुनिश्चित किया, ताकि बीआरओ द्वारा पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। आज टीम ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और मजदूरों को टूटे हुए पुल के कारण सड़क से रोप द्वारा नीचे उतारकर नदी के रास्ते सुरक्षित पार कराया है। और प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ टीमें लगातार बचाव और सहयोग कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बीआरओ द्वारा पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में कार्य जारी है और जिस तरीके से आपदा के चलते पुल जो है वो टूट गया था, ऐसे में इसे
दुरुस्त करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। बता दें एक अहम खबर, जहां उत्तराखंड में पूर्व कांग्रेस नेता दीपक बिजलवाड़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी नेताओं मनवीर चौहान, सत्येंद्र राणा, रमेश चौहान, नागेंद्र चौहान, विधायक दुर्गेश लाल, विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़, सभी ने इस पर आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित प्रदेश मीडिया प्रभारी, 3 पूर्व विधायक, वर्तमान के 2 विधायक और राज्य मंत्री सभी दर्जाधारी पूर्व सभी जिला अध्यक्ष विरोध के बाद भी उनकी नहीं सुनी गई और आखिरकार दीपक बिजलवाड़ भाजपा में शामिल हो ही गए। प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर सदस्यता दिलाई है और ऐसे में दीपक बिजलवाड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि उनके शामिल होने को लेकर पहले भी तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर, जो विधायक हैं उनकी ओर से आपत्ति इसको लेकर जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने के कारण राजमार्गों को भारी नुकसान हुआ है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा सांसद अनिल बलूनी और अधिकारियों के साथ चर्चा की। भारी वर्षा के कारण पौड़ी के कलगड़ी में स्थित 20 मीटर स्पैन का स्टील ट्रस ब्रिज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। सुरक्षित यातायात के लिए इस ब्रिज को तत्काल दुरुस्त करने के आदेश गडकरी की ओर से दिए गए हैं। और चमोली जिले के तपोवन से आगे सलधार में भी अत्यधिक बारिश के कारण सीमा भाग से जोड़ने वाले हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जल्द से जल्द उसे दुरुस्त करने का आदेश फिलहाल दे दिया गया है। लेकिन इस कार्य को लेकर कवायद शुरू हो गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर है। जिला पंचायत को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दीपक बिजलवाड़ को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और देहरादून में जिला पंचायत से जुड़ा मामला, जहां पर ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दीपक बिजलवाड़ को लेकर पार्टी के भीतर विवाद और खींचतान सामने आ रही है। रस्साकशी इसको लेकर देखने को मिल रही है और इसी को लेकर कुछ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार पत्र में दीपक बिजलवाड़ की भूमिका और उनकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी में इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा और असहमति का माहौल है। पार्टी नेतृत्व की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस मुद्दे पर संवाद और समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत को लेकर विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। दीपक बिजलवाड़ को लेकर घमासान पार्टी में मचा हुआ है। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बता दें कि टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता दिखाई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। क्या कुछ आगे कहा गया है, सुनिए। ऐसा आपदा तो मुझे लगता है पहला बार हुआ है। पहला भी हुआ था, मगर इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और अचानक ऐसा हुआ कि क्लाउड बर्स्ट, इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और मगर सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, कल तक तो वेदर बहुत ख़राब था, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स जाने का बात ही नहीं था। जैसा क्लियर होते गए सभी लोग अपना अपना
काम कर रहे हैं, सभी लोगों को निकाल रहे हैं, काफ़ी लोग निकल गए हैं और कितना क्या अभी भी फंसे हैं वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। जब पता सब क्लियर हो जाएगा तभी पता होगा भगवान के कृपा से। क्यों खबर हरिद्वार से है, जहां लालढांग क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से परेशान स्थानीय लोग कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी के नेतृत्व में यूपीसीएल ऑफिस पहुंचे और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने बिजली सप्लाई सुचारू करने की मांग सामने रखी और जल्द सुधार न होने पर धरना देने की चेतावनी भी यहां पर लोगों की ओर से दी गई। हरिद्वार से खबर है, जहां लालढांग में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और स्थानीय लोग लगातार इसको लेकर परेशान हैं। यूपीसीएल ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है और ऐसे में चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया, यानी बिजली बहाली नहीं हुई, बिजली कटौती अगर बंद नहीं हुई, तो आने वाले समय में एक विशाल धरना भी दिया जाएगा। की भी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे जनरेशन कम हो रहा है। जनरेशन कम होने का मतलब है हमारी सप्लाई कम हो रही है। डिमांड तो उतनी ही है जितनी पहले भी थी, तो उसमें जो डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है। वो भी कंट्रोल से होती है, एसएलडीसी से वही अपन मैनेज रखता है वहाँ पर अपने सिस्टम पे कि कितनी हमें करनी है, किसकी करनी है। और जैसे कि आपने पिछले 2 दिन पहले देखा होगा कि इंडस्ट्री की भी रोस्टिंग हुई थी, ग्रामीण की भी, अर्बन की भी हुई। तो ये प्रक्रिया सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं रहेगी कि जैसी आपकी समस्या ये हमारे जनरेशन का मीट आउट हो जाएगा तो ये रोस्टिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अचानक से विद्युत विभाग द्वारा रात को लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया गया, बिजली कटौती, जिससे एकदम से सारा जो हमारा एक शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र का वो डिस्टर्ब हो गया। और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है, कामकाज का समय होता है, और वैसे भी हमारा जंगली क्षेत्र है, रात को समय जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये मूवमेंट का समय है। तो मैं उसको लेकर के आज एक्शन साहब के पास आया था, मेरी इनसे वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया था। तो मैं इनसे आज एक पत्र के माध्यम से इनको मैंने निवेदन भी किया और चेताया भी है कि 1 सप्ताह का समय अगर आप ये बिजली कटौती अगर आप बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना करूँगा और तालाबंदी करूँगा। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में हाल ही में आए भीषण आपदा को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो सामने आया है। ये वीडियो धराली से करीब 3 किलोमीटर ऊपर स्थित खीर गंगा क्षेत्र का है, जहां से आपदा की शुरुआत मानी जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी, मलबा और चट्टानें तेजी से नीचे की ओर बहती हुई नजर आ रही हैं और यही विनाशकारी बहाव बाद में धराली गांव तक पहुंचता है। स्थानीय लोगों और प्रशासन का भी मानना है कि आपदा का मुख्य स्रोत यही क्षेत्र रहा है और ये वीडियो जब निकलकर सामने आया है तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो आपदा धराली में आई उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। और वीडियो में आप देख सकते हैं किस कदर चट्टाने, मलबा जो है तेजी से नीचे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और यही मलबा जो है नीचे धराली गांव में पहुंचा और वहां पर आपने देखा किस तरीके से आपदा के बाद हालात बने और ऐसे में प्रशासन ने इस पूरे इलाके को संवेदनशील घोषित कर दिया है। संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र माना जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जा हटाने का काम यहां से किया है। और हरिद्वार से खबर है, जहां पर व्यापार मंडल ने अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए यहां पर इस पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया। देखिए, शिवालिक नगर से लगातार शिकायतें आ रही थी कि अतिक्रमण ज्यादा हो गया है और आम जन को चलने फिरने में परेशानी हो रही है, गाड़ियों का आवागमन बाधित हो रहा है। इसके दृष्टिगत इनको पहले हमने व्यापार मंडल से बैठक भी करी थी और अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को ये अवगत भी कराया गया था कि जो भी अतिक्रमण है उसको खुद से हटा लें। कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाया भी है खुद से और उसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसको आज बीएचईएल और नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। शिवालिक नगर में जो भी एरिया मेन सर्कुलेशन के एरिया वहाँ तो सबसे पहले जी बिल्कुल आ जाएगी।
तो अतिक्रमण हटाने पर यातायात सुचारू यहाँ पर हुआ है और इसी के साथ साथ अतिक्रमण हटने पर जनता को राहत भी यहाँ पर मिली है, क्योंकि लगातार अतिक्रमण को लेकर शिकायतें की जा रही थी और आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है और सख्त रुख अपनाते हुए यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया है। और देखिए किस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है और जो बुलडोजर की मदद से यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन जो है एक्शन में आते हुए और लोगों को इसके जरिए राहत मिली है, क्योंकि लगातार लोग अतिक्रमण को लेकर शिकायतें कर रहे थे और यातायात अब यहां पर सुचारू हो पाया है, क्योंकि जो अतिक्रमण किया हुआ था उसके चलते जो है सड़क का काफी ज्यादा हिस्सा इसके अंतर्गत था। ऐसे में यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब शिकायतों के बाद जो कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जनता को राहत भी मिली है और शिकायतों पर आखिरकार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त इस पूरे इलाके को किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा और अतिक्रमण मुक्त यहां पर किया गया है इस पूरे इलाके को। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लगातार लोग इसको लेकर शिकायतें भी कर रहे थे और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब कार्रवाई करने के बाद ये पूरा इलाका जो अतिक्रमण मुक्त हो गया है, इसमें लोगों को राहत मिली है। खबर जसपुर से है, जहां विधायक आदेश सिंह चौहान ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर एक अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क पर पड़े गड्ढों में धान का पौधा लगाया ताकि सरकार और प्रशासन का ध्यान सड़क की ओर आ सके और खींचा जा सके। बता दें कि लगातार सड़कों की हालत जो है यहाँ पर खस्ता है। प्रदर्शन हरियावाला से बाबरखेड़ा हल्दुआ साहू मार्ग की खस्ता हाल स्थिति को लेकर किया गया है, जो कि 3 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। ये बाबरखेड़ा श्यामनगर मार्ग है जो जाके हल्द्वानी पे हाईवे पे निकलता है और ये 21 में बनकर तैयार हुआ और पीएमजीएसवाई के द्वारा ये बना है, लेकिन तब भी जनता में आक्रोश था। इसे कह रहे थे कि ये मानक से नहीं बना, ये टूट जाएगा। मात्र 6 महीने बाद ये मार्ग टूटा है और उसके बाद ये मेरे द्वारा विधानसभा में इसका प्रश्न लगा के उठाया गया था कि इन अधिकारियों के खिलाफ इनकी जांच होकर उन पर कार्रवाई हो, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आज गांव के लोगों ने अपने सामने जाम लगा रखा है, जिसमें वाहन पीछे तक खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता परेशान है और जनता की गाड़ी कमाई ये सरकार लुटा रही है। तो हमारी सरकार से मांग अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए जिनके निशानदेही पे बनी थी और मानक के अनुसार नहीं बनी और ये 6 महीने में टूट गई, और इसका पुनः संज्ञान लिया जाए। क्योंकि मैंने उनको भी कहा है कि इसकी जांच कराए और इस सड़क का जो निर्माण अतिशीघ्र हो। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इसको दिखवाता हूँ और मैं आने वाली विधानसभा में मुझे अगर समय मिला तो मैं इसको विधानसभा में फिर उठाऊंगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगनानी के 3 किलोमीटर आगे बह चुके पुल की जगह पर बीआरओ और सेना ने बेली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस अस्थायी पुल के बनने से आगे ध्वस्त हुए रास्तों को पुनः बहाल किया जा सकेगा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सकेगी। फिलहाल निर्माण कार्य जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी राहत कार्यों को सुगमता से अंजाम दिया जाएगा। तो गंगनानी में पुल बहने के बाद अब लगातार यहां पर कार्य हो रहा है। बीआरओ और सेना ने यहां पर कार्य शुरू किया है। निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। एक दूसरा पुल बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल किया जा सके। गंगनानी में ये पुल जो है वो बह गया था मलबे में और फिलहाल बीआरओ और सेना ने कार्य की कवायद शुरू कर दी है और जल्द से जल्द यहाँ पर पुल बनाया जाएगा जिससे इस रास्ते को बहाल किया जा सकेगा।
खबर उत्तराखंड के धराली से है, जहां हर्षिल स्थित लोअर आर्मी कैंप में सर्च ऑपरेशन जवानों द्वारा जारी है। आपदा के बाद सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में बचाव कार्य जारी है और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर उनको बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थान पर फिलहाल भेजा जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपदा के बाद यहां पर हालात जो हैं वो बेहद संवेदनशील हो गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके को भी संवेदनशील घोषित कर दिया गया है और टीमें जो हैं वो लगातार तैनात हैं। ड्रोन की मदद से, डॉग स्क्वाड की मदद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जवान जो हैं वो लगातार वहां पर जाकर जो है डॉग स्क्वाड की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और ऐसे में जो निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से और इसी के साथ सरकार की ओर से भी लगातार पूरा सहयोग यहां पर लोगों को दिया जा रहा है। राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर तस्वीरों में दिख रहा शख्स दीपक सैनी है, जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा का रूप धारण किया और पुलिस से बचता रहा। ये खुद को परम ज्ञानी और त्रिकालदर्शी शिव भक्त बताकर भोली भाली महिलाओं और छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर प्रसाद खिलाकर गलत कार्य करता था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बेहद शातिर ये था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा के भेष में इस हैवान को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। धर्म की आड़ में अपराध का खेल ये खेला करता था। पुलिस से बचने के लिए बाबा का रूप इसने धारण किया और खुद को त्रिकालदर्शी बताया करता था और लोगों को बहलाकर उन्हें प्रसाद खिलाकर उनके साथ गलत कार्य ये किया करता था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ की जा रही है और कई और खुलासे भी पूछताछ में हो सकते हैं। धर्म की आड़ में अपराध का खेल ये बाबा खेलता हुआ अब तक आ रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया और आखिरकार इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।